नमस्कार, जय माता दी मित्रों। मार्गदर्शन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, क्या आपने अपने जीवन में चमत्कार होते देखा है? देखा है कभी किसी का रातों रात भाग्य परिवर्तन? मित्रों, कोई एक चीज आज ऐसी बताने जा रही हूँ जिससे आपका हो सकता है रातों रात भाग्य परिवर्तन। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रही हूँ किन्नरों की। किन्नर हमारे समाज में एक आशीर्वाद, हमारे भाग्य को, हमारी तकदीर को बदल कर रख देने की शक्ति है यदि रातों रात किसी में, तो वह किन्नरों के आशीर्वाद में है। किन्नर अर्थात खुशी का प्रतीक। कभी सुना है किसी के घर में दुख हो, तकलीफ हो, बाधा हो, समस्या हो या मातम हो और वहाँ किन्नर आए हो? नहीं, किन्नर आते हैं तो ढोल बजते हैं, वह नृत्य करते हैं और उनके ढोल के सुनने की आवाज़ से ही यह समझ में आता है कि कहीं तो बच्चे ने जन्म लिया है, कहीं तो किसी माँ की गोद भरी है, कहीं तो नई दुल्हन का प्रवेश हुआ है, कोई मांगलिक कार्य तो हुआ है, वरना मोहल्ले में किन्नर क्यों आए? किन्नर यानी मांगलिक या शुभ कार्य। फिर जब उनका नाम इतना शुभ है, उनके दूर की ढोल इतनी शुभ है, तो जिनके घर में किन्नरों ने कदम रखा, सोचिए वहां वो कुछ तो देने आए हैं। यदि आपको पूर्ण जानकारी ना हो तब भी आप यदि दूर से भी किसी किन्नर को देख लेते हैं, नहीं सक्षम है पैसे देने में, नहीं जा सकते उन तक, यहीं से नमन कीजिए, आपका बुद्धि सुधर जाएगा। यदि आपके दिन खराब आने वाले हैं, आपका बिल्कुल किस्मत खराब होने वाली है, तो आप किन्नरों से अपशब्द कह देंगे। वो ना आपको श्राप दे, वो कुछ ना कहे, परंतु यदि आप उनका अपमान करते हैं, अपशब्द कहते हैं, अवहेलना करते हैं, तो आपकी बुद्धि की गति इतनी खराब हो जाएगी, जिसे दुर्गति कहते हैं ना, वही हो जाएगा जीवन में। इसीलिए भूलकर भी किन्नरों को अपमानित ना करें, कोई अपशब्द ना कहे उनके प्रति। यथासंभव जो हो सके 10, 20, 50, 100 आप जो भी सक्षम हो उन्हें दे हाथ जोड़कर नमन करें। किन्नर अपने दांतों से लगाकर सिक्का देते हैं, वह भी ले, लाल कपड़े में बांधकर उसे अपने घर में रखे, बहुत बरकत होगी। आर्थिक जितनी भी तंगी है वह जीवन से दूर हो जाती है यदि किन्नरों से हम बुधवार के दिन सिक्का हासिल कर लेते हैं। परंतु यह तो सब जानते हैं। आज मैं क्या बता रही हूँ नया, क्या चीज़ है जो किन्नर रेयर ही किसी को देते हैं, नहीं देते हैं। और यदि दे दे तो समझिए उसी दिन आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। मित्रों, एक बात का ध्यान रखें, कभी भी किन्नरों को इन चीज़ों को दान में ना दे, वरना आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। किन्नर को कभी भी अपने शरीर से उतारा हुआ वस्त्र दान ना करें। घर में जो भी चीज़ें खराब हो गई हो, पुरानी हो गई हो या सड़ गई हो, उन चीज़ों को दान ना करें। अपने हाथ की उतारी हुई पुरानी चूड़ियों का दान ना करें। जो भी दे किन्नर को हरी चुनरी, हरी साड़ी या हरी चूड़ी, पैसे या धन दान, सब कुछ नया होना चाहिए। किन्नरों को कभी भी आप कम ना समझे कि इसे कुछ भी देकर टाल देना है, उन्हें भिखारी जैसा बिल्कुल ना समझे, फिर दुर्गति हो जाएगी जीवन में। आइए मैं आपको बताती हूँ कि क्या ऐसी चीज़ है जो किन्नर जनरली किसी को देते नहीं हैं, परंतु आज ये विशेष जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। यदि ये चीज़ किन्नरों ने दे दिया आपको, तो रातों रात खुल जाएगा आपके भाग्य का ताला। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मित्रों, आपको यदि किसी भी माह के बुधवार के दिन किन्नर की ढोल सुनाई पड़े, आपके घर में किन्नर आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के भी घर में किन्नर आए हो, नृत्य कर रहे हो, ढोल बजा रहे हो, अर्थात खुशी का माहौल छाया हुआ हो, आप किन्नर के पास जाएं। अपने घर से आप अरवा चावल लेकर जाएं। अरवा चावल क्वांटिटी में होनी चाहिए, यानी बिल्कुल 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी नहीं, कम से कम 1.25 kg अरवा चावल आप अपने घर से ले लें। किसी पात्र में ले, किसी कपड़े की झोली में ले। आप 7 सिक्के, वो 1 रुपये का सिक्का हो, 5 का सिक्का हो, 10 का सिक्का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 7 सिक्के इस अरवा चावल में छुपा दे, यानी गाड़ दे, बिल्कुल ढक दे।
और आपको इसे ले जाकर किन्नर को भेंट स्वरूप देना है। यदि आप किसी पात्र में दे सकते हैं तो सर्वोत्तम, वह पात्र भी उनका हो जाएगा। ना हो सके किसी कपड़े की थैली में या किसी कपड़े में भी बांधकर पोटली स्वरूप आप यह अरवा चावल किन्नरों को जाकर भेंट स्वरूप दें। आपने इस अरवा चावल में क्या पैसे डाले हैं या उसका जोड़ कितना होता है, आप इस बात को ध्यान में ना रखें। वो 7 सिक्के 7 रुपए हो, 70 रुपए हो, 700 रुपए हो, उसे आप ना देखें। वो 7 रुपए को आप धन ना माने, उसे आप जो अन्न दान किए हैं उसी का भार समझिए। और इसके अलावा आप कुछ दक्षिणा भी अपने तरफ से अलग से पैसे किन्नर के हाथ में रखें। अपने सर पर हाथ रखकर उन्हें कहें कि आशीर्वाद दे ताकि मेरी कामना पूरी हो। किन्नर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। अब आप पुरुष हो या महिला हो, अपना आंचल फैलाइए। महिला हो तो साड़ी का आंचल, सूट का दुपट्टा, पुरुष हो तो रूमाल फैला सकते हैं। आंचल फैलाइए और किन्नर से आग्रह कीजिए कि मुझे आप अपनी मुट्ठी से 7 मुट्ठी अनाज वापस दें जो आपने उन्हें दान किया है। आप इसके बदले उन्हें दक्षिणा दे प्रसन्न कर दें। किन्नर अपने दाहिने हाथ से 7 मुट्ठी अनाज आपको वापस दे दे। आपने जो अनाज उन्हें दान स्वरूप देकर संतुष्ट किया, आप उनमें से 7 मुट्ठी अनाज उनसे वापस मांगिए। आप अपनी झोली में लीजिए, आप अपने आंचल फैलाकर उसे लीजिए और इस 7 मुट्ठी अनाज की आप एक पोटली बना ले, हरे रंग की कपड़े में। केवल हरा रंग का कपड़ा होना चाहिए, लाल नहीं। मान्यता है कि किन्नर से दिया हुआ सिक्का हमेशा लाल रंग के मलमली यानी रेशमी कपड़े में बांध कर रखना है, परंतु किन्नर से दिया हुआ अनाज साक्षात अन्नपूर्णा होता है। वो माता लक्ष्मी का एक ऐसा स्वरूप होता है। यह चावल का ढेर आप एक हरे रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना ले। आपको इस पोटली को ले जाकर अपने घर के किसी भी साफ सुथरे अच्छे जगह में, आप इसे तिजोरी में रख सकते हैं, पूजा के रूम में रख सकते हैं, बेडरूम में कोई साफ़ सुथरा अलमीरा का कोई साफ़ सुथरा कोना हो आप उसमें रख सकते हैं, जहां आपके घर में जो सुविधा हो, ताकि इस पर पाँव ना पड़े। आप इसके दर्शन भी कभी कभी कर पाएँ, आप इसकी पूजा भी कर सके। कभी कुछ ना हो सके तो आप इसका सिर्फ मान करके इसे अपने घर में रखिए और हमेशा के लिए रखिए। आपको इसको ना कभी फेंकना है ना बदलना है। अगर कोई बक्सा हो तो आप इसे बक्से में बंद कर दीजिए। फिर देखिए कैसे आपके घर का वजन बढ़ता है और आपका भाग्य बदलता है रातों रात। ना तकदीर चमक जाए तो कहिए, ना बन जाए आप करोड़पति तो कहिए। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।